तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान लोग। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। तो भाई आज थंबनेल देखकर आप लोग समझ चुके होंगे कि मारुति सुजुकी को कैसे ज्वाइन करें। एंड तो आज बात करेंगे प्रॉपरली कि भाई कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता होता है। लेकिन भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के बहुत काम आने वाला है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की कम से कम 700 प्लस वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिलेगी। बाकी कोई भी यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है जो आपको मारुति सुजुकी की प्रॉपर गाइडेंस दे सके, ठीक है। प्रॉपर आप लोगों को मारुति सुजुकी का कंटेंट देख सके, कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं कि हाउ टू ज्वाइन मारुति सुजुकी और मारुति में कैरियर कैसे बनाए एंड सैलरी पैकेज वगैरह क्या रहता है, तो सारी चीजें। एंड हम ना लो डिग्री से लेकर चलेंगे हाई डिग्री तक, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है यार, ठीक है। और अब इसके बाद आएगी कि मारुति सुजुकी, मतलब बहुत सारे लोग जो इंतजार करते हैं मारुति सुजुकी का टेस्ट इंटरव्यू के बाद एंड इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बाद, तो उसके लिए भी वीडियो आएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आफ्टर 10th हम लोग कैसे ज्वाइन करें मारुति सुजुकी को। मतलब आपने हाई स्कूल किया, उसके बाद में कैसे ज्वाइन करें मारुति सुजुकी को। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, गर्ल्स के लिए तो ये वैकेंसी मतलब अलाउ होती है आफ्टर डिप्लोमा ग्रेजुएशन एंड बीटेक, है ना। तो गर्ल्स के लिए 10th ITI एंड 12th से वैकेंसी नहीं आती है, बट गर्ल्स के लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी में। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। 10th के बाद ITI कराती है मारुति सुजुकी। मतलब 10th के बाद आपकी अगर एज 18 से 20 साल के बीच में है, सभी राज्यों के लिए मतलब वैकेंसी रिलीज होती है, जो कि जिसको कहते हैं CTS स्कीम, ठीक है। तो CTS स्कीम के तहत कंपनी आपको 2 साल की ITI कराएगी ऑटोमोबाइल से। उसके बाद में एक 6 महीने का SFT कराती है। उसके बाद में 1 ईयर की अप्रेंटिस कराती है, मतलब आपके हो गए 3.5 साल। उसके बाद में 1 ईयर कैजुअल में बुलाती है, मतलब 4.5 साल मारुति आपको रखेगी, ठीक है। उसके बाद में निकाल के फेंक देगी और बीच में गारंटी नहीं है, आपको लात मार के कभी भी भगा सकती है। तो उस बात का ध्यान रखें। मारुति सुजुकी CTS में वही आए जिनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं हमेशा, मतलब गवर्नमेंट जॉब की, तो वो मारुति सुजुकी ज्वाइन नहीं करे, भविष्य बर्बाद कर देगी। इस बात का ध्यान रखें। तुम उसका कभी भरोसा नहीं है, आपने ज्यादा छुट्टियां कर दी, बीच में लात मार के निकाल देगी। तो ये तो हो गया 10th वालों का। भाई जो रियलिटी है वो मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद में मारुति चाहे मुझे कुछ भी कहे, अगर क्योंकि मारुति में भी भाई मेरी वीडियोस देखी जाती हैं और पहले भी ऑब्जेक्शन हो चुका है, तो मैं जो रियलिटी है भाई वही दिखाऊंगा। अब चलते हैं कि मान लो हमने ITI कर लिया, उसके बाद में देखो ITI, वो वाली ITI आपको कहीं पे भी बाहर प्राइवेट कंपनीज में काम आ सकती है, लेकिन गवर्नमेंट में आपकी ऑटोमोबाइल वाली जो आपकी ITI है जो मारुति कराती है, वो फ्यूचर में कभी काम नहीं आएगी। तो सोच समझ के मारुति ज्वाइन करें। अब आती है कि हमने ITI भी कर लिया, 10th भी कर लिया, मतलब बाहर से कर लिया, तो अब हम कैसे ज्वाइन करें। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ गवर्नमेंट वालों को, ठीक है। तो उसके बाद में आप लोगों ने अगर ITI गवर्नमेंट से किया है और 10th भी कर लिया, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप अप्रेंटिस में जा सकते हैं। अप्रेंटिस के लिए जो आपकी एज क्राइटेरिया है वो 18 से 23 साल रहती है ना। हाँ, तो मैं पहले एक और चीज बता देता हूँ। जो हाई स्कूल वाले हैं जो ITI करते हैं ना भाई, उनको जो सैलरी प्रोवाइड कराती है वो 16,100 रुपए कराती है, बट शायद अभी प्रेजेंट में 16,500 करा रही है ना। और 1 टाइम का खाना देती है, 2 टाइम का नाश्ता देती है, मतलब ये बेनिफिट रहता है उसमें। जो 10th करके आते हैं और ITI करना चाहते हैं मारुति सुजुकी से। अब हम अप्रेंटिस के बारे में बात करते हैं कि अप्रेंटिस वालों को कितनी सैलरी मिलती है। जो गवर्नमेंट से करेगा मारुति उसी को लेगी अप्रेंटिस में उसी को लेगी जो गवर्नमेंट से ITI करेगा। बाकी जो प्राइवेट से करेंगे उसके लिए बैन है, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को 1 टाइम का खाना देगी, बाकी 1 टाइम का मतलब 2 टाइम का नाश्ता देगी। बहुत बढ़िया खाना होता है भाई, इतना अनलिमिटेड, मतलब आपको 200-300 रुपए में बाहर नहीं मिलता, वो आपको 8 रुपए में मिलता है। इतना बेहतरीन खाना होता है।
लेकिन आपको 17,500 पर मंथ स्टाइपेंड देती है आपको अप्रेंटिस में मारुति सुजुकी। उसके बाद में अप्रेंटिस के बाद में आपको कैजुअल में बुलाने का भी मौका मिलता है। अगर अप्रेंटिस में आपका फीडबैक खराब है देन आपको कैजुअल में नहीं बुलाएगी। तो ये होते हैं इसके फॉल्ट, ठीक है। और अप्रेंटिस के बाद में ये फायदा है, आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कैजुअल में डायरेक्ट बुला लेगी, ठीक है। तो ये चीज है कि आपने 10th भी कर लिया, ITI कर लिया और अप्रेंटिस करना चाहते हैं मारुति से, तो 18 से 23 साल एज होनी चाहिए, आपको स्टाइपेंड मिलेगा। 1 साल की अप्रेंटिस होती है, उसके बाद में आपको कैजुअल में बुलाएगी और फीडबैक अच्छा हुआ तो, और स्टाइपेंड देगी आपको 17,500। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई हमने ITI कर लिया और हमने ITI किया है और 10th भी किया है और ITI किया है, उसके बाद में हमने प्राइवेट से किया है, तो हम या फिर एज हमारी 23 से ज्यादा होगी, मतलब अप्रेंटिस या गवर्नमेंट से किया है तो एज ज्यादा हो गई, तो कैसे ज्वाइन करेंगे मारुति सुजुकी? वो भी 2 ऑप्शन है, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, आपने गवर्नमेंट से किया है और 23 से ज्यादा एज हो गई तो आप CW में जा सकते हैं या TW में जा सकते हैं। सुनते रहना, CW में जा सकते हैं या TW में। CW की फुल फॉर्म होती है कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कमैन, मतलब आप मारुति में कॉन्ट्रैक्ट पर वर्क करेंगे। TW होता है टेम्परेरी वर्कमैन, मतलब आप कंपनी में 7 महीने के लिए टेम्परेरी वर्कमैन की तरह काम करेंगे। वो आपका परमानेंट जॉब नहीं होता है, ना ही CW वाला ना ही TW वाला। TW 7 महीने का होता है, निकाल के ऐसी तेजी मार के फेंक देती है भाई। ये चीज है मारुति के फॉल्ट है। 1 साल वाली 1 साल में भी आपको भगा देगी, ठीक है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया मैंने गवर्नमेंट से ITI किया है, ठीक है, और मैं CW करना चाहता हूँ, कर लीजिए भाई। और या प्राइवेट से किया है मैंने, तो मैं CW या TW करना चाहता हूँ, कर लीजिए। और मोस्टली मैं आप लोगों को बताऊं तो आप लोग अगर ट्रेड वाइज में आपको लोगों को बताऊं तो इलेक्ट्रिशियन वाले TW में कभी नहीं जा सकते, एंड CW में भी अब बहुत कम ले रही है, बहुत कम। मतलब TW की इलेक्ट्रिशियन की वैल्यू खत्म कर दी है। CW में भी इलेक्ट्रिशियन को अब बहुत कम ले रही है कंपनी, और TW में तो लेती नहीं है भाई, वो तो एलिजिबल नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग CW में और TW में जा सकते हैं। मोस्टली मैं तो कहता हूं कि आप लोग TW में जाएं अगर आपके पास ट्रेड अच्छे, जैसे फिटर है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, MMB है, तो आप लोग TW में ही जाएं, उसका वेट कर लें। लेकिन वेट करते करते भाई बहुत टाइम हो जाता है। ये 2 ऑप्शंस मैंने बता दिया। अब CW की सैलरी में आप लोगों को 1,070 रुपए आपके पर डे के मिलते कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कमैन में। मतलब आपकी जो सैलरी महीने की, अगर आपने 20 ड्यूटी भी की है तो आपकी जो सैलरी बनने वाली है वो 23,000 के समथिंग बनने वाली है 20 ड्यूटी की। प्लस खाना भी मिलेगा, खाने की फैसिलिटी मिलेगी और ऑल फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे दिवाली बोनस वगैरह, और जो भी परमानेंटों के लिए मतलब एक्टिविटीज होती हैं न्यू, वो सारी आप लोगों को भी मिलेंगी। 2 टाइम का नाश्ता, 1 टाइम का खाना, तो ये चीजें मिलती है। एंड TW में भी सेम प्रोसेस है, लेकिन TW में एक फिक्स सैलरी रहती है जो कि आपकी 24 से 25-26 हजार के समथिंग आती है। बट एडवर्टाइजमेंट में भाई क्या दिखाते हैं ये लोग, एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं 27,890 सैलरी, वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। और सैलरी भाई 32-32 हजार भी आती है। तो ये सब माइंड से खेलती है भाई कंपनी, इस बात का ध्यान रखें। तो अब ये तो हो गया कि ITI भी कर लिया, मतलब ITI से भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, TW, ये सब, इन सब से। अब ग्रेजुएशन वाले आ गए, मतलब BA, BCom, जो भी मतलब आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, जैसे BSc वगैरह किया है, तो इनके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके लिए मारुति सुजुकी कभी भी वैकेंसी रिलीज नहीं करती है, कभी भी नहीं ग्रेजुएशन वालों को लेती है। तो मतलब यहाँ से किस्सा खत्म आप लोगों का, मतलब टेक्निकल डिग्री ही लेगी मारुति सुजुकी। तो इस बात का ध्यान रखें, मतलब ग्रेजुएशन वाले अब शायद हो जाएं। अब बात करते हैं कि गर्ल्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप लोगों ने किसी भी गवर्नमेंट से, जहां मतलब गवर्नमेंट कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, जहां मारुति सुजुकी आप लोगों को पता है कि पहले से आती है, तो डिप्लोमा बेस पे आपको वहीं से हायरिंग करेगी। और अगर एक्सटर्नल बंदे प्राइवेट से या गवर्नमेंट से आप लोगों ने किया है क्या डिप्लोमा, मैं डिप्लोमा वालों के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, दोनों के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी मारुति सुजुकी प्रोवाइड कराती है आप लोगों के लिए। तो सैलरी जो आपकी बेसिक जो सैलरी रहती है, वो बेसिक सैलरी आपको करीब 38 से 40 हजार रहती है। मतलब स्टार्टिंग पे, ट्रेनिंग पीरियड के बाद में आपकी शायद 1 साल की ट्रेनिंग होती है, बट मुझे ये कंफर्म नहीं है।
लेकिन आपको पैकेज बहुत अच्छा देती है भाई, है ना। तो प्राइवेट वाले हैं या गवर्नमेंट वाले जो एक्सटर्नल बंदे हैं उनको मारुति सुजुकी एक्सपीरियंस बेस पे उठा दिया। मतलब आपको एक्सपीरियंस, अगर आपने कहीं पर भी किसी भी कंपनी में काम किया, बहुत अच्छी लेवल पर कोई अच्छी कंपनी का एक्सपीरियंस होगा, तब आपको एक्सटर्नल बंदों को ले लेगी। मारुति सुजुकी क्या करती है कि किसी भी गवर्नमेंट, मतलब जो उसके चुनिंदा गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां डिप्लोमा के कैंडिडेट्स को वो हाई कैंपस लगाती है, वो वहीं से लेकर आती है और उनके अच्छे पैकेज पर लेकर आती है। तो उससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मारुति सुजुकी की, या एक्सटर्नल से। अब मैं ब्रांच बता दूं, इलेक्ट्रिकल को बहुत कम लेगी, मतलब बहुत ही कम। इलेक्ट्रिकल वाले ना के बराबर जाते हैं इसमें, एंड मैकेनिकल आपका और ऑटोमोबाइल वाले सबसे ज्यादा जाते हैं। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल वाले सबसे ज्यादा मारुति सुजुकी लेती है, प्लस कंप्यूटर साइंस वाले भी जाते हैं इसमें। और आप लोगों को डायरेक्ट एज अ सुपरवाइजर रखा जाता है, मतलब सैलरी आपकी बहुत अच्छी, और कम से कम आपके अंडर में जो है 30 से 40 बंदे काम करते हैं जो कि कैजुअल बंदे हैं। लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं करते, आफ्टर ट्रेनिंग आपके पहले कोई छोटी पोस्ट दी जाएगी, उसके बाद में बड़ी बड़ी, वो तो आप लोगों को बताइए कैसे क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि हमने बीई या बीटेक किया है तो कैसे ज्वाइन करें। तो भी कंपनी के ऐसे ही कैंपस से लेकर आती है। उसके बाद में आपकी जो सैलरी रहती है, कम से कम बीटेक वालों को मैं आप लोगों को बता दूं, एक जब मैं मतलब बंदे हैं तो उनको उड़ीसा से नहीं, पश्चिम बंगाल से लेके आई थी, बैच लेके आई थी 250 कैंडिडेट्स का। तो उनको जो स्टार्टिंग पैकेज दिया था ना, 9.5 लाख रुपए का दिया था भाई। कितना? 9.5 लाख का। उन्होंने मुझे बताया था कि हमको स्टार्टिंग में 9.5 लाख का पैकेज है, एंड उसके बाद भी ये इंक्रीज करती है। तो सैलरी तो भाई अप्रोक्सीमेटली बहुत अच्छी होती है इसमें, ठीक है। तो बीई बीटेक वाले भी सेम यही प्रोसेस है, बॉयज के लिए भी गर्ल्स के लिए भी। मतलब आप गवर्नमेंट से अगर हैं जहां मारुति सुजुकी अपना कैंपस लगाती है, तो उससे आप डायरेक्टली जा सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस। एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके लिए फॉर्म निकलते हैं मारुति सुजुकी career.com पर, वहां से आप लोग फॉर्म अप्लाई करके डायरेक्टली जा सकते हैं। डायरेक्ट मतलब असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे जा सकते हैं आप लोग, और बहुत सारी पोस्ट होती हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया कि हाउ टू ज्वाइन मारुति सुजुकी, ठीक है। और जो आईटीआई वाले परमानेंट जो होते हैं उनका मैं क्राइटेरिया बता दूं कि अगर मारुति सुजुकी के अंदर आपने आईटीआई बेस पे काम किया है, मतलब आईटीआई बेस पे आपने 1, 2 साल 3 साल दिए, प्रॉपरली फीडबैक अच्छा है आपका, तब मारुति सुजुकी एक एग्जाम कंडक्ट कराती है जिसको कहते हैं सीटी एग्जाम। अभी रिसेंटली देखो 17 तारीख को हुआ है, 17 फरवरी को, 18 फरवरी को, और शायद 22 फरवरी को भी होने वाला है ना। तो मारुति सुजुकी ये कंडक्ट एग्जाम कराती है ताकि आप लोगों को परमानेंट होने के बाद में भाई जो सैलरी रहने वाली होती है आप लोगों की, वही मिनिमम 50-60 के अप्रोक्सीमेटली होती है। स्टार्टिंग में बढ़ते बढ़ते ये भाई 1 लाख 2 लाख 3 लाख आराम से, जैसे जैसे एक्सपीरियंस, मतलब हर साल सैलरी इंक्रीज होती है विद ऑल फैसिलिटीज, मतलब एचआरए वगैरह। और भाई फैसिलिटीज के मामले में मारुति सुजुकी इतनी बेहतरीन कंपनी है ना, इंडिया की शायद ही कोई ऐसी कंपनी होगी जो इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी, लाइक आईटीआई वालों के लिए। एंड गवर्नमेंट में मतलब जो बंदे एज अ गवर्नमेंट जॉब रहती है मारुति सुजुकी में, ठीक है। डिप्लोमा वालों के लिए जो बेसिक सैलरी रहती है वो 70,000 रहती है, ठीक है। मतलब आफ्टर ट्रेनिंग के बाद बता रहा हूं मैं, स्टार्टिंग में तो आपकी 30-40 रहेगी, आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में मिनिमम सैलरी। और आपको जैसे 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो 70-80 हजार आपके कहीं नहीं गए हैं भाई, ऑल फैसिलिटीज के साथ में। तो ये आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, और जो भी क्वेरीज हों आप लोगों की मुझे जरूर बताइएगा भाई। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर आप लोग मुझे मैसेज करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि मतलब मारुति सुजुकी को कैसे ज्वाइन करें। तो भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया है, और जो प्रेजेंट में अभी मारुति में वर्क कर रहे हैं, मैं उन लोगों के साथ भी वीडियोस लेकर आऊंगा ताकि आप लोगों को प्रॉपरली गाइडेंस मिल जाए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।